10-11 साल से आपने अपनी अम्मी को नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। वो जिंदा है या नहीं है मुझे नहीं पता है। बच्चा बाहर है, इसका बाहर से बच्चा भी देखो। ये मेरा बेटा है। इसको निकालो बेटा। कब लेके आए थे इसको? 11 साल। कितने में खरीदा था? ये मुझे पता नहीं है। किसने खरीदा था? ये मेरे एक मामू है और दूसरे 2 और हैं। जब ईद आती थी तब भी मुझे अपनों की याद आती थी। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसके साथ क्या सलूक होता है भाई, वो मैं जानती हूँ और कोई भी नहीं जानता। 11 साल बाद अगर आपने बच्ची को कभी देखा तो पहचान पाओगे या 11 साल में इतना कुछ बदल गया है कि बेटा ये देखो जो खून होता है हाँ वो पहचान लेते हैं। पहचान लेते हैं। हाँ इस ईद पर इससे अच्छा काम और इससे अच्छा प्रोग्राम शायद मुरतब नहीं किया जा सकता था। इस ईद पर टीम सरेआम सही मानों में खुशियां तकसीम करने जा रही है, वो खुशियां जो अल्लाह की अता के बगैर तकसीम करना मुमकिन नहीं। मेरा नाम तायरा बतूल है। मैं पंजाब से अगवा करके जेल लाया गया है। मेरी ये हालत है, कोई मेरी कोई मदद नहीं करता है। खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो। को पता चल गया कि मैंने आपसे मदद मांगी, मुझे मार देंगे ये लोग। मेरा यहाँ भी दम घुटता है। 11 साल हो गए मुझे यहाँ कैद में। मुझे यहाँ से आज़ाद करो, खुदा के वास्ते यहाँ से आज़ाद करो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आप लोगों को और बताऊं। 25 करोड़ लोगों में से 11 साल पहले अगवा होने वाली लड़की को ढूंढना और फिर उसे उसकी मां से मिलवाना एक ऐसा काम है जिसे उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक अल्लाह ने आपको इस काम के लिए मुंतखब न कर लिया हो। टीम सरेआम को अल्लाह की एक बंदी ने फोन किया और बताया कि वो कच्चे के इलाके में कैद एक ऐसी लड़की को जानती है जिसे 11 साल पहले जेहलम से अगवा किया गया था और फिर इसे कच्चे के जराइम पेशा अफराद को बेच दिया गया, जहां इन सरदारों ने अपने एक कारिंदे से इसका जाली निकाह करवा दिया। 11 साल में हर दिन ये लड़की अपनी माँ, अपने खानदान और अपने शहर को याद करके रोती रही। जबरदस्ती की इस शादी में इस लड़की के 3 बच्चों की पैदाइश भी हो गई, लेकिन जिस इलाके में इस लड़की को कैद करके रखा गया था वो इतना खतरनाक था कि लड़की वहां से भागने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। 11 साल पहले अगवा करके लाई जाने वाली लड़की ना यहाँ की जबान जानती थी, ना यहाँ के रस्म रिवाज से वाकिफ थी और ना ही वो इज्जत से ब्याह कर यहाँ लाई गई थी, लिहाजा उसके साथ भेड़ बकरियों की तरह का सलूक रवा रखा जाता। उसकी हैसियत कच्चे के इस गोठ में एक जानवर से ज्यादा की नहीं थी। उसे मार मार कर उसकी हड्डियां तोड़ दी जाती, उसका जिनसी इस्तेहसाल किया जाता, उसे ज़हनी और जिस्मानी अजियतें पहुंचाई जाती, लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी, किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, ना यहाँ से भाग सकती थी और ना ही यहाँ पर रह सकती थी। टीम सरेआम से राबिता करने वाली फरिश्ता सिफत खातून ने बताया कि ये लड़की शदीद बीमार रहने लगी थी तो इसे इलाज के लिए नवाब शाह शहर लाया गया और वहीं इस लड़की की दास्तान इस खातून तक पहुंची, जिसके बाद उसने टीम सरेआम से राबिते का फैसला किया। लड़की से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक टीम सरेआम ने लड़की के वालिदैन का सुराग लगाया। खुशकिस्मती से उसकी वालिदा जिंदा थी। हमने उन्हें ये बताए बगैर कि हमारे पास उनकी बेटी के बारे में मालूमात हैं, उनसे बेटी के अगवा के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब में हमें एक अपील वाली वीडियो रिकॉर्ड करके भिजवाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बच्चा, मेरा नाम है बल्कीस फातिमा। मेरी बच्ची दा 11 साल तो लापता। बिना में मौला तायरा बतूल, बिना में मौला मेरा बच्चा बरा पुत्र मन बच्ची मिलायो। मैं कुछ ना कर सकी गुरबत की वजह तो। मैं बच्चे कुरान पाक पढ़ा के अपना वक्त पास कर दी पई। मेरा पुत्र बिना में मौला खुदा नाजर नाजर करके अल्लाह वास्ते दी अपील है, किसी बहन बिरान पता नहीं मैं बिना में मौला मैंने अपनी बच्ची मिलायो। 11 साल तो लापता। मेहरबानी तुहाडी
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਲਾ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀ ਨਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ تو میرا پتر مشکل آسان میری کرو 11 سال پہلے اغوا ہونے والی طاہرہ کی والدہ کی ویڈیو دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن طاہرہ کچے کے جس علاقے میں اغوا کر کے رکھی گئی تھی وہاں تک پہنچنا اور وہاں سے اسے بازیاب کروانا آسان کام نہیں تھا۔ ہمارے انفارمرز کی اطلاعات کے مطابق طاہرہ کو اغوا کرنے والوں پر قتل کے 40 مقدمات تھے۔ وہ اس قدر خطرناک لوگ تھے کہ پولیس بھی اس علاقے میں داخل ہونے سے کتراتی تھی۔ سو چیلنج یہ تھا کہ طاہرہ کو بازیاب کروانے کے لیے کیا راستہ اختیار کیا جائے۔ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ نواب شاہ میں ایس ایس پی تنویر تونیو تعینات تھے، جو ایک بہادر اور دیانتدار پولیس آفیسر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہم سارا معاملہ ان کے علم میں لے کر آئے اور انہوں نے اس مظلوم بیٹی کو بازیاب کروانے کے لیے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ تنویر تونیو جیسے آفیسر کی موجودگی نے ہمارا حوصلہ بڑھایا اور ہم سارم برنی کے ساتھ کچے کے علاقے کے لیے روانہ ہوئے۔ کئی گھنٹے کے سفر کے بعد ہم قاضی احمد پہنچے، جہاں پولیس کی نفری ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ یہاں سے کئی کلومیٹر اندر کچے کے پرخطر راستوں پر سفر کرتے ہوئے ہم بالآخر اس گوٹھ تک پہنچے جہاں 11 سال پہلے اغوا ہونے والی طاہرہ کو خرید کر رکھا گیا تھا۔ کچے کے علاقے میں واقع اس گوٹھ میں پہنچنا اتنا دشوار تھا تو یہاں سے ایک اکیلی لڑکی کے نکلنے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جب ٹیم سریعام کچے کے علاقے میں اس لڑکی کو بازیاب کروانے پہنچی تو یہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک کمرے میں بند تھی۔ 11 سال ہر دن ہر رات آنسو بہا بہا کر اب اس معصوم لڑکی کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ ہم اس تک پہنچے تو اس وقت بھی یہ کچھ دوائیں کھا رہی تھی۔ جسمانی اور ذہنی طور پر یہ بری طرح سے متاثر تھی۔ ابتدا میں یہ ہمیں دیکھ کر بھی گھبرا گئی، لیکن پھر سے یقین ہوا کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔